प्रीलिम्स खत्म हो गया। अब आगे क्या करें? कहाँ से स्टार्ट करें? कहाँ जाए? किसको बताए? क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले जिनका आंसर की से लगभग जीएस में 70+ और सी सेट में क्वालिफाइंग मार्क्स आ गया है, तो आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए। और जो मेरे तरह है, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला, किसी का जीएस में मार्क्स कम आया, किसी का सी सेट में मार्क्स नहीं आया, तो आप लोग सबसे पहले ये करो कि किसी से बात करो। एक दो दिन का रिलैक्स्ड करो, कहीं घूमने जाओ, किसी अपने से बात करो, कुछ मन पसंद का खाओ, और जब रिलैक्स्ड फील हो अपने फैमिली से बात करने के बाद भी, तो पहले ये देखो कि आप क्या करना चाहते हो। मेंस की तैयारी करोगे या फिर यूपीएससी स्किप करोगे? मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि अगर आपने बहुत साल दे दिया, जैसे कि 2 साल, 3 साल, 4 साल दे दिया है, तो आप यूपीएससी गिव अप मत कीजिए। अगर आपका इस बार प्रीलिम्स नहीं निकला है, तो आप चिल मार के 2-3 दिन मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आपके सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके बाद ऐसे और एथिक्स, उसके बाद जीएस 1 2 3। क्योंकि अगर जीएस 1 2 3 में थोड़ा सा प्रिपरेशन मेंस के लिए कम भी होगा, तो वो प्रीलिम्स के बाद, क्लियर होने के बाद हो जाएगा। लेकिन आपका जो ऑप्शनल है, ऐसे है और जो एथिक्स है, वहाँ वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसका तैयारी करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो गेम चेंजर है, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पे काम कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत अटेम्प्ट हो गए हैं, अभी तक आपने कोई जॉब नहीं किया है, फैमिली प्रेशर है, तो अगर पॉसिबल हो कुछ थोड़ा सा, या वर्क फ्रॉम होम या फिर कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब आप पकड़ लीजिए, ताकि आपके पास इनकम आता रहे और आप थोड़ा सा मोटिवेट रहे, और यूपीएससी के लिए जो मटेरियल्स है वो आप खरीद पाए। बाकी यूपीएससी की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी इतना प्रीलिम्स का सदमा लगा है ना मेरे जैसे लोगों को, कि समझ ही नहीं आ रहा यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करे या ना करे। बट जब 2-3 महीना ऐसे मातम मनाते हुए निकल जाएगा, तो फिर लगेगा अरे दे क्या, ये अटेम्प्ट दे क्या, हो जाएगा, शायद हो जाएगा। फिर आप प्रीलिम्स तो दे दोगे, लेकिन मेंस का क्या, मेंस का टाइम तो निकल जाएगा। इसीलिए अभी आप मेंस की तैयारी कीजिए, या फिर अगर आप साइड में कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई अलग कुछ कर रहे हैं, तो आप करते रहिए, लेकिन साथ में मेंस की तैयारी भी कीजिए। जब प्रीलिम्स का फेज आएगा, अगर आपको लगेगा कि आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, आपके पास अटेम्प्ट कम है, तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल का जो टाइम है, साइड बाय साइड आप मेंस का तैयारी कीजिए, और ऐसे कमरे में बंद मत रहिए, इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एग्जाम खराब हुआ है, ये सिर्फ आप समझ सकते हैं या आपके घर वाले समझ सकते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप कमरे में बंद रहोगे, नहीं खाओगे, नहीं सोओगे, अपना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खराब करोगे, तो किसी का कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए आप अपना ध्यान रखिए। और मेरे लास्ट वीडियो में इतने सारे लोगों का कमेंट आया, और मेरे जैसे कई लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, तो आप सबको बहुत ही ज्यादा थैंक यू, इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करने के लिए। और बहुत लोगों ने मुझे बहुत अच्छा अच्छा सजेस्ट किया, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा थैंक यू। आपके कमेंट से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर कुछ मुझे सिखाना चाहते हैं या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं।